अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं एनी। आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्यूटी टिप्स विद एनी में आप सबको वेलकम कहती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप भी अल्लाह ताला की रहमत से बिल्कुल सेहतयाब होंगे। अगर हम हमेशा जवान रहना चाहते हैं और अपनी स्किन को झुर्रियों से रिमूव करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें अपनी डेली रूटीन में कुछ ऐसे चीज़ें शामिल करना होंगी जिसको यूज़ करके आप अपनी स्किन को हमेशा के लिए जवान कर सकते हैं। और कोशिश करनी चाहिए कि बाज़ार से लाई गई और केमिकल से भरपूर चीज़ों से अवॉइड किया जाए और ऐसी प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जाए जो कि आपकी स्किन को फ़ायदा दे, ना कि नुकसान दे। इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए आज हम आपके साथ एक ऐसा फेशियल बनाएंगे जिसको यूज़ करने से आपकी स्किन पर मौजूद रिंकल्स भी रिमूव हो जाएंगी, फाइन लाइंस भी रिमूव हो जाएंगी। आपकी स्किन को बहुत ही खूबसूरत सा ग्लो आएगा। बॉडी को प्रोटीन प्रोवाइड किया जाए और स्किन को विटामिन सी दिया जाए तो आपकी स्किन ग्लोइंग और हमेशा जवान नज़र आती है। इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज हम अपनी फेशियल में विटामिन सी का भरपूर इस्तेमाल करेंगे और आपको सिखाएंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जाएं जिनको यूज़ करके आप अपनी स्किन को ज़्यादा खूबसूरत कर सकती हैं। चलते हैं और ढूंढते हैं कि वो चीज़ कौन सी है जिनको यूज़ करने से हमारी स्किन बिल्कुल यंग हो जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट आने वाली तमाम वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सकें। फ्रेंड, आज हम माल्टे को इस्तेमाल करेंगे। माल्टे में विटामिन सी वापर मिकदार में पाया जाता है। यह आपकी स्किन को ग्लोइंग और खूबसूरत बनाने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। जैसे कि सर्दियों का मौसम है और माल्टा बहुत ज़्यादा खाया भी जाता है जो कि जिस्म को प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं और विटामिन सी की कमी को भी पूरा करते हैं। माल्टे को यूज़ करके आज हम विटामिन सी का फेशियल बनाएंगे जो कि गर्मी होगा, बगैर साइड इफ़ेक्ट के होगा। फ्रेंड्स, आपने माल्टे वो यूज़ करने हैं जिसके छिलके पीले ना हो, उसके छीले ऑरेंज जैसे हो या हल्के से रेड भी हो। इन दोनों माल्टों के छीलों को अच्छी तरह से पील कर लेंगे और पील करने के बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। फ्रेंड्स, हमने इन तमाम छिलकों को पील ऑफ कर लिया था। पील ऑफ करने के बाद अब हम इनको एक प्लेट लेकर बारीक बारीक टुकड़ों में काट लेंगे। अगर ऑरेंज का मौसम ना हो तो ऑरेंज की जगह आप लीमू भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट ये है कि अगर ऑरेंज का मौसम नहीं है तो फिर आप ड्राई ऑरेंज भी ले सकते हैं। ड्राई ऑरेंज भी पंसार की शॉप से आपको इजीली मिल जाएंगे। अगर आप फ्रेश ऑरेंजेस यूज़ करते हैं तो ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग और बहुत ज़्यादा फ्रेश करेगा। फ्रेंड्स, हमने 2 अदद माल्टे लिए थे और इनको अच्छी तरह से पील ऑफ करके इनके छिलकों को कटिंग करके बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था ताकि जब हम अपना फेशियल बनाएं तो ये फेशियल बहुत ही परफेक्ट वे से बने। ये अब तमाम छिलके जो कटकर तैयार हो चुके हैं। अब आपको बताते हैं कि नेक्स्ट स्टेप की तरफ क्या करना है। फ्रेंड, जितने भी छिलके हमने काटे थे वो सब इस ब्लेंडर में डाल देंगे। देखें, छिलके हमने ब्लेंडर में डाल दिए हैं। इस फेशियल को बनाने के लिए हमने 1 प्याले के करीब दूध लिया है। दूध में मलाई भी होनी चाहिए, इससे आपके फेशियल का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। ये सारा जितना भी दूध होगा हम सब इसके अंदर डाल देंगे। फ्रेंड्स, इनको अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे और क्रीमी शक्ल में लेकर आपके पास आएंगे। देखिए, माशाल्लाह से पेस्ट बहुत अच्छा बनकर तैयार हो चुका है। फ्रेंड, ये पेस्ट बहुत ही खूबसूरत और क्रीम सी शक्ल में आएगा। सारा पेस्ट हमने अच्छी तरह से इसमें से निकाल लेना है। सारा पेस्ट हमने अच्छी तरह से इसमें से निकाल लिया है। अब इस बेस को सबसे पहले हम एज अ क्लिनज़र के तौर पर यूज़ करेंगे। हम 1 टेबलस्पून दूध मिला हुआ पेस्ट लेंगे। इसका अच्छी तरह से आपने अपने हैंड पर मसाज करना है। इस पेस्ट को आप डेली वाइज रूटीन में एज अ क्लिनज़र यूज़ करेंगे तो भी इसको आपको बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट मिलेंगे। इसको यूज़ करने के बाद आपका दिल बाग बाग हो जाएगा और आपको बहुत ही खूबसूरत सा रिज़ल्ट आएगा। स्टेप 1 में हमने पेस्ट लिया और उसको अच्छी तरह से क्लिनजिंग कर लेंगे। 5 से 10 मिनट तक आपने अच्छी तरह से क्लिनजिंग करना है। इसको अच्छी तरह से हम साफ़ कर लेंगे।
देखिए हमने फर्स्ट स्टेप में अच्छी तरह से अपना हाथ साफ़ कर लिया है। अब चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप में हम फ्रेश एलोवेरा जेल लेंगे और जितना यूज़ करना है बस इतनी मिकदार में ही हम एलोवेरा जेल यूज़ करेंगे। थी अगर आपको होममेड एलोवेरा जेल मिलती है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको होममेड एलोवेरा जेल नहीं मिलती तो आप बाज़ारी एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून के करीब हम जो हमने पेस्ट बनाया है अपना ऑरेंज के पील्स का, उनको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 5-6 ड्रॉप्स हम इसमें आलमंड ऑयल के डालेंगे और इन सबको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। एलोवेरा जेल, आलमंड ऑयल, दूध और जो ऑरेंज पील्स हमने अच्छी तरह से मिक्स किए हैं, इनको अपने फेस पर अब अप्लाई करने का टाइम है। इनको अच्छी तरह से हमने अपनी स्किन पर मसाज करना है ताकि जितने भी हमारे डेड सेल्स हैं वो सब रिमूव हो जाएं। जितने भी डार्क नकल्स हैं इनको आप लाजमी मसाज किया करें। अगर आप वीक में 1 टाइम भी अपना ये फेशियल करते हैं तो इंशाल्लाह इसको यूज़ करने के बाद आपको पार्लर से महंगा तरीन फेशियल करवाने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होगी। इसको अच्छी तरह से हमने अपनी स्किन पर मसाज कर लेना है। तकरीबन 10 मिनट्स तक आप इसको लाजमी मसाज करें। इसके बाद इसको अच्छी तरह से वॉश कर लें। देखिए माशाल्लाह से हमने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया और इसका बहुत ही खूबसूरत सा रिज़ल्ट आया है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जो कि लास्ट स्टेप है हमारा। अपने मास्क को बनाने के लिए सबसे पहले हमें 1 चम्मच के करीब पेस्ट चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है हनी। सिर्फ ½ टीस्पून हमें हनी चाहिए, ज़्यादा हनी हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। फ्रेंड लास्ट स्टेप में अपनी स्किन को ग्लोइंग करने के लिए हम इसमें रोगने लौंग डालेंगे। पंसार की दुकान से आप इजीली इसको परचेज़ कर सकते हैं। सिर्फ 2 ड्रॉप्स हम इसमें ऐड करेंगे। फ्रेंड्स अपनी स्किन को मज़ीद ब्यूटी बनाने के लिए मैं बायो 7 डेज़ ब्यूटी प्लान जो है की क्रीम यूज़ करती हूँ और इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा होता है। मैं सिर्फ ½ टीस्पून इसमें ऐड करूँगी। बहुत सबको अब अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आपके पास अब ये बहुत ही खूबसूरत सा मास्क बनकर तैयार हो चुका है। ये आपकी स्किन को बहुत ही खूबसूरत सा ग्लो देगा और आपका दिल बहुत ही खुश हो जाएगा जब इसको अपनी स्किन पर अप्लाई करेंगे और इंशाल्लाह अप्लाई करने के बाद मुझे दुआएं लाजमी देंगे। ये है हमारा लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप में हम मास्क यूज़ करेंगे। पहले स्टेप में हमने क्लिनजिंग यूज़ किया, सेकेंड स्टेप में हमने स्क्रब यूज़ किया और अब लास्ट स्टेप में हम मास्क यूज़ करेंगे। फेशियल फेस मास्क इस्तेमाल करने के बाद इंशाल्लाह आपको बहुत ही खूबसूरत से रिज़ल्ट मिलेंगे। इसको यूज़ करने से आपकी स्किन बहुत ही खूबसूरत ग्लो देगी और बहुत ही खूबसूरत लगेगी। आपकी स्किन पर अगर पिगमेंटेशन है तो आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके 1 अप्लाई से ही आपको इसके बहुत ही खूबसूरत से रिज़ल्ट मिलेंगे। जब तक हम इसको अपनी स्किन पर अप्लाई कर रहे हैं मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट आने वाली जितनी भी इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस होती हैं सब आप तक वक्त पर वक्त पहुंचती रहे। और मेरी वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। 10 मिनट तक आप इसको ऐसे ही अपनी स्किन पर अप्लाई करें। 10 मिनट के बाद जब आप इसको रिमूव करेंगे तो आपको इसके बहुत ही मैजिकल रिज़ल्ट मिलेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और 10 मिनट के बाद हल्के हाथों से एक दफ़ा मसाज करेंगे और इसको फिर आप नॉर्मल वाटर से अच्छी तरह से वॉश कर लें। इंशाल्लाह आपको वॉश करने के साथ ही बहुत ही खूबसूरत से रिज़ल्ट मिलेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत से आपको रिज़ल्ट मिल गए हैं। ये देखें माशाल्लाह से इतने खूबसूरत और ज़बरदस्त आपको रिज़ल्ट मिले हैं। फ्रेंड्स अगर आप इसको बहुत ही खूबसूरत सा रिज़ल्ट लाना चाहते हैं अपनी स्किन पर तो आप इसको डेली रूटीन में लाजमी इस्तेमाल करें। फ्रेंड्स देखिए माशाल्लाह से मुझे तो इसके बहुत ही खूबसूरत से रिज़ल्ट मिलते हैं तो मैं इसलिए मैंने आपके साथ भी इसको शेयर करना लाजमी समझा। फ्रेंड्स मेरी वीडियो को शेयर करें और जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है वो उनको ये लाजमी पहुंचाएं ताकि जिनको स्किन से रिलेटेड कोई भी मसला है वो इसको इस्तेमाल करें। अपनी वीडियो को एंड करने से पहले आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस करें। साथ में लगे घंटी के बटन को लाजमी दबाएँ ताकि मेरी लेटेस्ट आने वाली तमाम वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सकें। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे ज़बरदस्त रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।